ओके, विजिबल है स्लाइड्स? Yes, sir. ओके, सो लास्ट क्लास क्या डिस्कस हुआ था? लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अटैक, ये डिस्कस किए थे ना। द टाइप्स ऑफ अटैक हुआ था और उसमें उसको डिवाइड किए थे दो पार्ट में, एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक, और उसके बाद उसको देखे थे क्या एक्टिव अटैक होता है, क्या पैसिव अटैक होता है। और एक्टिव अटैक में क्या क्या आता है? मॉडिफिकेशन, मैस्कुरेटिंग, रिप्लेइंग, रेपुटेशन, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। और पैसिव अटैक में आता है क्या? स्नूपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस। सो अटैक्स रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी are comes under active attack, and attacks related to confidentiality comes under passive attack. Passive attack means what? जिसमें attacker try to analyze the message or try to know the actual message what passing from one party to another party. While in active attack, an attacker try to modify the data or harm the system. यही हुआ था, तो क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दोज अटैक्स। उन अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और मैकेनिज्म है बाय विच वी कैन प्रिवेंट दोज अटैक्स। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द सिक्योरिटी सर्विसेज। सो there is an organization that is called International Telecommunication Union Telecommunication, ITUT. It is an organization which is responsible or set the parameters or protocols or set of rules by which a cyber security can be achieved. ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और ये सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल डिफाइन करता है जो कि ग्लोबली उसको फॉलो किया जाता है जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम इज ITUT, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन. So it defines X.800. It is a certificate or set of rules. इसका document का नाम है X.800. So it defined 5 types of different services that helps to achieve the security goals and attacks. Okay. So what are the services? These are services. Security services divided into 5 parts that are data confidentiality, data integrity, authentication, non-repudiation, access control. So हम लोग देख लिए कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या अटैक है, डेटा इंटीग्रिटी के लिए क्या अटैक है, ऑथेंटिकेशन कैसे अटैकर उसका ऑथेंटिकेशन को कैसे ब्रेक करता है, नॉन रिपुडिएशन। तो रिपुडिएशन हम लोग देखे क्या होता है, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? नॉन रिपुडिएशन होना चाहिए। रिपुडिएशन में क्या होता है? Repudiation means an sender or attacker deny that I am not sending the message, or receiver deny I didn't receive the message, but actually they did. Access control related to availability means something, some service you want to access, but you are authorized user but not able to access that service. So we have seen that one example related to IRCTC. Clear है? तो ये जो सारे अटैक्स आपने पढ़े, उस अटैक को अचीव करने के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं, तो वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर द सर्विसेज फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, हाउ टू अचीव डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, हाउ टू अचीव डेटा इंटीग्रिटी, देन ऑथेंटिकेशन, देन नॉन रिपुडिएशन, देन एक्सेस कंट्रोल. ओके, तो डेटा तो इसको हम एक एक कर देखते हैं. सो फर्स्ट इज डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करता है डेटा को? व्हाट इज डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी? Data confidentiality is designed to protect data from disclosure attack. यही करता है ना कि जो भी वो मैसेज है वो डेटा सेंडर टू रिसीवर जब सेंड होगा तो कोई थर्ड पार्टी उसको रीड ना करे, तो डिस्क्लोज ना होने दे. ठीक है. The service as defined by X8.00 is very broad and encompasses confidentiality for the whole message or part of the message. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी या तो आप कंप्लीट मैसेज को दे सकते हो और कुछ पार्ट ऑफ मैसेज को दे सकते हो. कंसीडर करो कि आपका एम है कि ओनली डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो आप बस डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी दे सकते हो. तो उसमें क्या होगा? सेंडर और रिसीवर कौन है वो आपका हाइड नहीं रहेगा, वो पता चल जाएगा.
आप चाहते हो कि पूरा पैकेट आपका कॉन्फिडेंशियल हो तो पूरे पैकेट को कॉन्फिडेंशियलिटी दे सकते हैं। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा फ्रॉम पैसिव अटैक। क्लियर है, पैसिव अटैक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम एनालिसिस। तो एक और क्या है, दो चीज हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट वन इज स्नूपिंग एंड अनदर वन इज ट्रैफिक एनालिसिस। स्नूपिंग क्या होता है, और थर्ड पार्टी wants to read the message, और ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है कि अगर उसको हम मैसेज को क्या करते थे, एनसाइफरमेंट कर देते थे तो रीड नहीं कर पाता था, लेकिन वो एनालाइज कर सकता है कि डेटा किस टाइप का डेटा फ्लो हो रहा है। सपोज अगर डेटा का साइज बड़ा है तो समवन कैन प्रिडिक्ट दिस इज अ फाइल दैट इज रिलेटेड टू वीडियो। अगर डेटा का साइज बहुत छोटा है तो वो कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये टेक्स्ट मैसेज है। अगर मॉडरेट है तो हो सकता है कि ऑडियो होगा या स्मॉल साइज ऑफ वीडियो होगा, लाइक दिस। तो ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है। सो दिस रिक्वायर्स एन दैट एन अटैकर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसका क्या सोर्स है क्या डेस्टिनेशन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द सेंडर एंड रिसीवर आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। लेंथ, what are the size of data and other characteristic of the traffic on a communication facility। क्लियर। तो ये सब सर्विस को अचीव करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म हम यूज करेंगे जिससे कि डेटा कॉन्फिडेंशियल आपका रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे फोकस ये करना है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स वी हैव टू हाइड फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी गिवन टू फुल मैसेज, कंप्लीट मैसेज और पार्ट ऑफ मैसेज। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में आप क्या करते हो, we prevent from snooping as well as from traffic analysis। Okay, next is data integrity। तो data integrity क्या होता है? Data integrity is designed to protect data from modification, insertion, deletion and replaying by an adversary। कोई अटैकर से आपको क्या प्रिवेंट करना है, आपको क्या दिखाना है, तो the assurance of data received are exactly same as sent by the authorized entity। मीन्स इंटीग्रिटी में क्या आपको एश्योर करना है, एश्योर ये करना है कि व्हाट द डेटा रिसीविंग बाय द रिसीवर इज द एक्चुअल डेटा दैट इज सेंट बाय द सेंडर, दैट इज कंटेन नो मॉडिफिकेशन, इंसर्शन, डिलीशन और रिप्ले। इंटीग्रिटी सेम लाइक क्या किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी अप्लाइड टू पार्ट ऑफ मैसेज और फुल कंप्लीट मैसेज। सेम इंटीग्रिटी कैन अप्लाई टू स्ट्रीम ऑफ मैसेज और सिंगल मैसेज और सिलेक्टेड फील्ड विद इन अ मैसेज। सो इंटीग्रिटी यहाँ पे दो तरह का, यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिखा है, एंटी चेंज एंड एंटी रिप्ले। एंटी चेंज डिनोट्स प्रिवेंट करना है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, और एंटी रिप्ले मीन्स प्रिवेंट करना है कि इसमें कोई उस मैसेज को रिप्ले ना करे। तो रिप्ले क्या होता है, मॉडिफिकेशन क्या होता है, वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो वन थिंग, तो डेटा जो आप नेटवर्क में पढ़े होंगे कि हमारा कनेक्शन दो टाइप का होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस होता है। होता है, होता है क्या, कनेक्शन लेस। सो कैन यू नेम द प्रोटोकॉल विच यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड? और TCP। Okay. TCP is used for connection oriented, and for a connection less UDP। So we all know which one is secure, TCP is secure or UDP is secure? Which one is more secure? TCP is secure। TCP is secure। Okay, the reason क्या है, the connection oriented integrity, so TCP is more secure than UDP। connection oriented is more secure than connection less। So connection oriented integrity service deals with, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो। Yes sir। Okay, connection oriented integrity service deal with stream yes of, sir, आ रही है। okay, connection oriented integrity deals with the stream of message and assure that the message are received as sent with no duplication, insertion, modification, reordering or replay। Thus connection oriented integrity service address both message stream modification and denial of services। तो कनेक्शन ओरिएंटेड इंटीग्रिटी क्या करता है, यहाँ मेन पॉइंट ये है कि वो मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट करता है और डिनाइल ऑफ सर्विस से प्रिवेंट करता है। वेयर एज अ कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी
service deal with individual message without regard any larger context and generally provide protection against massive modification only. तो कनेक्शन दो डिफरेंस है. कनेक्शन ओरिएंटेड में आप क्या करते हो, मॉडिफिकेशन और डिनायल ऑफ सर्विस को प्रिवेंट करते हो, लेकिन कनेक्शन लेस इंटीग्रिटी में आप ओनली मॉडिफिकेशन, मैसेज के मॉडिफिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड इज मोर सिक्योर देन कनेक्शन लेस. ठीक है. डिनायल ऑफ सर्विस क्या हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी उसमें प्रिजर्व नहीं रह सकता है. कि अगर कोई सर्विस को आप एक्सेस करते हो तो वहां पे क्या होगा, हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, आप ऑथराइज यूजर होकर भी उसको अवेलेबल एक्सेस ना कर पाओ. तो क्लियर है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. देन नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन क्या एश्योर करेगा, ऑथेंटिकेशन एश्योर दैट द कम्युनिकेटिंग एंटिटी इज वन दैट इट्स क्लेम टू बी. ऑथेंटिकेशन मींस ओनली द ऑथेंटिकेटर यूजर have access and have right to access the particular service. Unauthorized user जो है वो access नहीं कर पाएंगे. तो unauthorized user access नहीं कर पाएंगे, उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक आपको जैसे आपका ATM कार्ड है, ATM कार्ड को कोई unauthorized access ना कर पाए उसके लिए आप पिन सेट करते हैं. सिमिलरली आप वेबसाइट अगर आपका कोई लॉगिन करते हो तो उसमें आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या काम करता है, फॉर ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए आप यूजर आईडी, पासवर्ड, पिन ये सब सेट करते हो. सो ऑथेंटिकेशन एश्योर दैट कम्युनिकेटिंग एंटिटी इज वन दैट इज क्लेम टू बी. ओनली द ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस दैट पार्टिकुलर सर्विस. So there are two types of authentication. One is peer entity authentication and another one is data origin authentication. तो peer entity authentication क्या होता है, जब आपका ये कनेक्शन ओरिएंटेड या ये होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड आप जब नेटवर्क यूज करते हो तो वहाँ पे peer entity authentication होता है. आप लोग पढ़े होंगे, जब हम एक पार्टी दूसरे पार्टी से कम्युनिकेट करता है तो पहले वो मैसेज सेंड करता है कि सम टेक्स्ट वो सेंड करता है कि फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. रिसीवर उसको एक्नॉलेज करता है, ओके दैट आई रिसीव्ड योर मैसेज एंड नाउ यू कैन सेंड द फर्दर मैसेज. तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में. कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले कम्युनिकेशन पाथ सेट होता है. आप लोग पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग पढ़े होंगे, कुछ याद है पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? Yes, sir. तो उसमें जब कम्युनिकेशन जब भी दो एंड के बीच में होता है तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही कम्युनिकेशन होता है. कुछ ध्यान है? और पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है. पैकेट स्विचिंग में डेटा डायरेक्ट आप सेंड करते हो. लाइक आपको एग्जांपल उसमें अगर ध्यान होगा तो टेलीफोन लाइन जो होता है वो सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है कि पहले आपके घर पे वायर, वो जो लैंडलाइन हमारा टेलीफोन होता था उसमें पहले वायर आपका स्टैब्लिश किया जाता था. तो वायर स्टैब्लिश किया जाता था वहाँ पे टेलीफोन जो हब होता था, सेंटर होता था वहाँ से. तो पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता था. तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन हुआ. पीयर मीन्स सपोज आई एम टॉकिंग विथ यू, मीन्स वी यू आर वन ऑफ द पीयर एंड आई एम इन पीयर एंटिटी में एक एंटिटी आप हो, एक एंटिटी हम है. ओके, सो कनेक्शन ओरिएंटेड में पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन होता था. मीन्स दोनों को वेरीफाई किया जाता था, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर. इन डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन कब होता है, जब आप कनेक्शन लेस सर्विस यूज करते हो. कनेक्शन लेस सर्विस जब आप यूज करोगे, नेटवर्क यूज करोगे, तो वहां पे डेटा कहाँ से ओरिजिन हुआ उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा. क्लियर? पीयर एंटिटी प्रोवाइड्स फॉर द कोलैबोरेशन ऑफ द एंटिटी ऑफ पीयर एंटिटी इन द एसोसिएशन. Two entities are considered peer if they implement same protocol in different systems. Example क्या है? Two TCP modules in the communication तो system. तो TCP is connection oriented. तो connection oriented में क्या होता था, क्या sender है क्या receiver है, दोनों को authenticate किया जाता था. That is peer entity authentication. Data origin authentication provides for the collaboration of source of data unit. कि कहाँ से generate हुआ वो data, बस उसको verify करता है. तो ये केस होता है किसमें? Connectionless service, connectionless network. It doesn't provide protection against the duplication or modification of data unit. This type of service supports application like electronic mail, where there is no prior interaction between the communicating unit. Okay, तो एक example क्या हो गया?
डेटा एंटिटी का, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का। सपोज आई एम सेंडिंग मेल टू यू, तो हम आपको सेंड किए मेल, पहले से आपका हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन रैंडमली हमने आपको सेंड किया, सो यू कैन ऑथेंटिकेट दैट द मैसेज, द मेल यू हैव रिसीव्ड is from which sender, who is the sender of this message. So that is data origin authentication. Clear है? Clear है या थोड़ा सा हम फास्ट हो रहे हैं क्या? Hello? Yes sir, clear है। बाकी लोग क्या फास्ट हो रहा है क्या या स्लो क्या? ठीक है सर, समझ में आ रहा है क्या? वो पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन मींस सेंडर और रिसीवर दोनों को वेरीफाई करना। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन मींस ओनली द सेंडर विल बी वेरीफाई, who means the origin of मैसेज जहाँ जनरेट हुआ है वही बस वेरीफाई होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. So next is नॉन रेपुडिएशन। तो रेपुडिएशन क्या होता है? रेपुडिएशन मीन्स, रेपुडिएशन एक डिफरेंट टाइप का अटैक था, उसमें आपको थर्ड पार्टी अटैकर नहीं होता है, उसमें वन ऑफ द सेंडर और रिसीवर ही अटैकर होता है। मीन्स जो सेंडर है उसने मैसेज सेंड कर दिया लेकिन बाद में बोल रहा है कि मैंने सेंड नहीं किया, जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव कर लिया लेकिन बाद में बोल रहा है कि मैंने रिसीव नहीं किया। सो अगर ऐसा केस आएगा तो उसको हम बोलेंगे रेपुडिएशन। तो नॉन रेपुडिएशन क्या करेगा? नॉन रेपुडिएशन प्रिवेंट्स either sender or receiver from denying a transmitted message. तो उसको प्रिवेंट करेगा कि सेंडर और रिसीवर ये डिनाई नहीं कर सकते, अगर उन्होंने कोई टास्क किया है, कोई कम्युनिकेशन किया है, तो they should not deny कि वो क्या किए, वो ऐसा काम नहीं किए। Thus, when the message is sent, the receiver can prove that alleged message in fact sent the message. रिसीवर क्या होगा? रिसीवर कैन प्रूव, जब मैसेज सेंड होगा तो रिसीवर क्या करेगा? उसको प्रूव करेगा कि हाँ ये मैसेज सेंडर से आया है। सिमिलरली व्हेन अ मैसेज रिसीव्ड, जब वो रिसीव करेगा तो क्या होगा? द सेंडर कैन प्रूव दैट द alleged मैसेज रिसीवर इन फैक्ट रिसीव्ड द मैसेज। So there are two type of service.